हेलो फ्रेंड्स। पेट में दर्द होना ये बहुत कॉमन समस्या होती है लोगों की। लेकिन हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि पेट में दर्द होना ये कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं है। ये सिर्फ एक लक्षण होता है, क्योंकि किस बीमारी का लक्षण है तो ये देखने के लिए पेट में किस साइड में दर्द हो रहा है, किस टाइप का दर्द हो रहा है, सेंसेशन क्या है, उसके साथ किस वजह से वो ज़्यादा बढ़ रहा है, किस वजह से वो अच्छा हो रहा है। तो ये सारी डिटेल लेने के बाद एक कोई डॉक्टर कंक्लूजन पे आ सकता है कि पेट में दर्द क्यों है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं ये पेट में दर्द हो रहा है और किसी डॉक्टर ने पहले कोई दवाई प्रिस्क्राइब की हो, वो लेने के बाद अच्छा सा फील हो रहा है और फिर से कभी पेट में दर्द हो रहा है तो फिर से यू कंटिन्यूअसली चालू रहता है, चालू रखते हैं। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन उन लोगों में ऐसा हो जाता है कि अगर समझो एक आध बीमारी अगर हमारे पेट के किसी ऑर्गन में बढ़ रही है, तो पेन किलर लेने से या जो हम वेदनाशामक गोली बोलते हैं उसको लेने से वो टेम्पररी पेन सेटल हो जाता है। लेकिन जो अंदर की जो बीमारी है वो वैसे ही रहती है और वो बढ़ने लगती है। एक का टाइम ऐसा आ जाता है अगर हम पेन किलर ज़्यादा ले, तो उसके बाद अगर अंदर की बीमारी अगर बढ़ गई हो तो वो आपको कॉम्प्लिकेशन में कॉम्प्लिकेट कर सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जैसे अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स की हम बीमारी बोलते हैं। इस बीमारी में अगर हम कोई लैक्सेटिव लेते हैं या पेट साफ होने की अगर कुछ दवाई लेते हैं तो ये कॉम्प्लिकेट कर सकती है पेशेंट को। इसीलिए पेट का दर्द होना ये कभी-कभी माइल्ड हो सकता है, कभी-कभी सीवियर टाइप का भी हो सकता है। अंदर की बीमारी कौन से टाइप की है उसके ऊपर हमें वो डिसाइड करना पड़ता है। अगर पेट समझो यहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो एपिगैस्ट्रिक रीजन हम से उसको बोलते हैं, तो हम वो जनरली कंसिडर करते हैं कि ये पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर उसकी वजह से हो सकता है या जो इंटेस्टाइन है उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर राइट साइड में अपर पार्ट में अगर यहाँ पे अगर कंसिडर किया जाए तो वहाँ पे लिवर होता है। लिवर की वजह से या गॉल ब्लैडर, पित्ताशय जिसको बोलते हैं उसकी वजह से पेन हो सकता है। लेकिन जो बहुत बार जो पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में जो पेन होता है वो कभी-कभी गॉल ब्लैडर में अगर पथरी बन जाए और उससे अगर सूजन आ जाए गॉल ब्लैडर को, तो उसी की भी वजह से पेन हो सकता है। लेकिन सभी जो पेन्स होते हैं उसके कैरेक्टर या सेंसेशंस वो डिफरेंट होते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि अगर किडनी का पेशेंट हो या पथरी का पेशेंट हो तो उन लोगों में पीछे के साइड से पेन कभी-कभी रेडिएट हो आगे आ जाता है, अम्बिलिकस तक, कभी-कभी फ्लैंक से वो नीचे चला जाता है प्यूबिक रीजन में। उसके साथ को बहुत सारे अपेंडिक्स का अगर पेशेंट हो या गॉल ब्लैडर कैलकुलस यानी पथरी हो गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में, तो अगर ऐसा हम उसको थोड़ा-सा हल्के से अगर दबाएँ तो वो पेन बढ़ने लगता है। तो ये बहुत कॉमन कभी-कभी हो सकता है। कभी पेशेंट को अगर पेप्टिक अल्सर का या गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट हो तो वो खाने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कई पेशेंट में खाने के बाद वो पेन्स बहुत स्टार्ट हो जाते हैं। कभी-कभी पेप्टिक अल्सर में अगर खाना ना खाऊँ तो अच्छा लगता है। तो ऐसे हम वो कंसीडर करते हैं कि एक्चुअली पेशेंट को किस टाइप का पेन है, कहाँ पे पेन है, क्या करने से बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो डेफ़िनेटली कोई भी अच्छा प्रैक्टिशनर अगर उसको देखे तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। बहुत बार पेशेंट कॉल पे हमें पूछते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, कौन-सी मेडिसिन लें? पेट खराब चल रहा है, तो कौन-सी दवाई लेनी चाहिए? तो एक डॉक्टर के लिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर डायग्नोसिस ही नहीं है तो हम किस बेसिस पे हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो क्योंकि पेशेंट अगर सामने होता है बहुत बार एक्यूट डिसीज़ में, यानी कि जो तत्कालीन बीमारी होती है, उसमें हिस्ट्री भी लेना चाहिए होता है कि बहुत बार बहुत पेशेंट अगर प्रॉपर हम उसको केस लें या मतलब थोड़ा-सा हिस्ट्री अगर लेते हैं तो इवैल्यूएट हो जाता है कि कौन-सी बीमारी हो सकती है। उसके ऊपर
अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन या डॉक्टर ने चेक किया है उसके बाद अगर वो किसी से पता नहीं चल रहा है तो हम यूरिन या स्टूल सैंपल के लिए पेशेंट को भेज सकते हैं। उसके बाद उसी से भी कुछ इवेल्युएट नहीं हो रहा है तो उसको कोरिलेट करने के लिए सोनोग्राफी भी लग सकती है। तो डेफिनेटली हमें जो पेन होते हैं पेट में तो उसको ज़्यादा देर तक इग्नोर मत करो। अगर बहुत ज़्यादा दिन तक वो कंटिन्यू रहता है तो आप प्रॉपरली उसका डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर के पास जाओ, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन्स लो, तो आपको आगे की जो बड़ी बीमारी है तो उसको हम रोक सकते हैं। So I hope this video is helpful for you. Thank you so much.